सबसे पहले नजर डालेंगे बड़ी खबरों पर, जहां पर जम्मू कश्मीर में जल विद्युत उत्पादन जो है 77% गिर चुका है। ये बड़ी खबर है। बिजली संकट अब गहराता नजर आ रहा है पूरे जम्मू कश्मीर में, जहां पर एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं। चाहे हम सर्दियों की बात करेंगे, लेकिन इस दौरान भी इतने ठंड के मौसम में भी बिजली का संकट सीधे तौर पर लोगों को फेस करना पड़ रहा है। बगलिहार प्रोजेक्ट से सिर्फ 129 मेगावाट उत्पादन हो पा रहा है और कई यूनिट फिलहाल ठप है। जनवरी की बात करें तो जनवरी में 34% बिजली घाटे की चेतावनी दे दी गई है और मांग है 3737 मेगावाट की। वहीं पर पावर एक्सचेंज और बैंकिंग से हालात संभालने की तैयारी की जा रही है, लेकिन प्रशासनिक तौर पर अभी फिलहाल अगर हम धरातल पर देखेंगे तो कोई एक्सट्रीम स्टेप्स नहीं उठाए जा रहे हैं, क्योंकि ये मामला बेहद ज्यादा गंभीर है। बिजली जो है बेहद ज्यादा जरूरी आज के इस आधुनिक दौर में है, लेकिन जब बिजली नहीं होगी तो सीधे तौर पर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर असर देखने को मिलेगा। पूरी जानकारी आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में जल विद्युत उत्पादन में लगभग 77% की भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे कि केंद्र शासित प्रदेश में बिजली संकट गहराता जा रहा है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इस समय लगभग 2000 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता के मुकाबले केवल 277 मेगावाट बिजली ही उत्पन्न कर पा रहा है। वहीं 900 मेगावाट क्षमता वाले बगलिहार पावर प्रोजेक्ट से शुक्रवार को महज 129 मेगावाट उत्पादन हुआ। जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से 80 मेगावाट, जबकि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर से सिर्फ 10 मेगावाट बिजली मिली है। कश्मीर क्षेत्र की बात करें तो यहां पर जल विद्युत संयंत्रों से कुल उत्पादन मात्र 58 मेगावाट रहा और इसी बीच जनवरी के इस महीने में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पीक डिमांड के दौरान 34% से अधिक बिजली घाटे की आशंका है। उपलब्धता 2460 मेगावाट रहने के मुकाबले मांग जो है वो 3737 मेगावाट आंकी गई है, जो कि बहुत बड़ा एक संकट जो है वो आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग जो हैं वो फेस कर सकते हैं। ऑलरेडी अभी भी अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत पेश आ रही है। अधिकारियों के मुताबिक रियल टाइम पावर एक्सचेंज और बैंकिंग व्यवस्थाओं से स्थित और आशंकी रूप से संभालने की कोशिश फिलहाल इसे की जाएगी, लेकिन देखना ये होगा, संभालने की कोशिश तो की जाएगी लेकिन इसका असर धरातल पर कितना होगा, इस पर हम थोड़ी सी और जानकारी लेंगे। हमारे साथ सीनियर न्यूज एडिटर विनोद कुमार जी ज्वाइन कर चुके हैं। विनोद जी, देखिए, क्षमता ज्यादा है, उत्पादन कम है, क्या कारण हो सकते हैं इसके? देखिए, तो मौसम एक बड़ा कारण रहता है। जब सर्दियां होती हैं तो जल स्तर, जो वाटर लेवल है, वो कम हो जाता है। वाटर लेवल जैसे कम होगा तो जो प्रेशर पड़ता है टरबाइन पर वो कम हो जाता है और इस वजह से प्रोडक्शन कम हो रही है। अगर हम बात करें बगलियार पावर प्रोजेक्ट की, जो स्टेट का अपना प्रोजेक्ट है, यूटी जम्मू कश्मीर का अपना प्रोजेक्ट है, उसमें 2 सेक्शन है। एक सेक्शन में 450 मेगावाट बिजली पैदा होती है और दूसरे में भी 450 मेगावाट पैदा होती है, यानी 900 मेगावाट बिजली पैदा होनी चाहिए, लेकिन उसमें 129 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। मोटे मोटे शब्दों में अगर कहा जाए, हमारे जम्मू प्रोविंस की रिक्वायरमेंट जो है लगभग 1200 मेगावाट की है और जो उत्पादन हो रहा है लगभग 300 मेगावाट। शॉर्टफॉल कितना है? 800 मेगावाट। इसलिए मुझे लगता है कि आप भी देख रही होंगी शिपमेंट की कहीं ना कहीं पावर कर्टेलमेंट लगातार बढ़ती जा रही है और इस पीक विंटर में जब पावर कर्टेलमेंट बढ़ती है तो लोगों में भी गुस्सा बढ़ता ही है। लेकिन ये बात है कि 77% डिक्लाइन आया है प्रोडक्शन में, तो इसका असर, इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली आम पब्लिक पर पड़ेगा। बिल्कुल विनोद जी, हर साल सर्दियों में इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं, इस तरीके की इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस होती हैं, तो क्या लगता है कि एक प्लान बनाना चाहिए पहले से ही, जैसे स्नो क्लियरेंस को लेकर, वेदर कंडीशंस को लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट सचेत रहता है, वहीं पर इसी तरीके से पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को भी सचेत रहना चाहिए? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की, एक कंटीजेंसी प्लान रहना चाहिए। जैसे आपने कहा, सर्दियों के दौरान बच्चे ठीक रहे, बुजुर्ग ठीक रहे, इसलिए हेल्थ डिपार्टमेंट भी अपनी एडवाइजरी वक्तन वक्तन जारी करता है। और ये भी हेल्थ डिपार्टमेंट ये भी कहती है कि सर्दियों में बुजुर्गों को सैर नहीं करनी चाहिए, फॉग वॉग रहता है। इसी तरीके से मुझे लगता है कि बिजली डिपार्टमेंट को भी कोई कंटीजेंसी प्लान बनाना चाहिए, क्योंकि ये सालाना इजलास आता है, हर साल सर्दियाँ आनी है, हर साल पावर प्रोडक्शन कम होना है, लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में कुछ मुझे अच्छे स्कोप नज़र आ रहे हैं कि आने वाले दिनों में जब नेक्स्ट विंटर्स आएंगी उसमें किसी हद तक
इसको लेकर के एक कंटीजेंसी प्लान बनाया जाएगा और कुछ नए पावर प्रोजेक्ट पर काम किया जाएगा। विनोद जी, सिर्फ हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी पर हम निर्भर नहीं रह सकते। देखिए, सोलर इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत बड़ा आज के टाइम पर देखने को मिल रहा है। सरकार की तरफ से सब्सिडी भी दी जा रही है सोलर प्लांट्स लगाने की। थर्मल पावर प्लांट्स भी हम लगा सकते हैं। तो इन चीज़ों को अगर हम अडॉप्ट करेंगे तो कितना फ़ायदा हो सकता है? ये जो ऑलरेडी एक क्राइसिस चल रहे हैं, इससे हम डील कर पाएंगे? बिल्कुल, ग्रेजुअली हमें आहिस्ता आहिस्ता दूसरे ऑप्शंस को भी ऑप्ट करना पड़ेगा। जैसे सोलर को लेकर के इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सौर योजना, उस पर भी बहुत काम किया गया और काफ़ी लोगों ने इसको ऑप्ट भी किया है। लेकिन आप बताइए शिवबन, सर्दियों में जब सूरज नहीं निकलता है तब भी इस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। थर्मल पावर प्लांट लगाना चाहिए। मुझे लगता है कि जो दूसरे अल्टरनेट चीज़ें हैं उनको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। विनोद जी, अब देखिए, अगर हम देख रहे हैं ऑलरेडी डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है, तो ग्रेजुअली इन्फ्लेशन बढ़ेगी। अगर डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो बिजली दरें जो हैं वो बढ़ेंगी। ऑलरेडी स्मार्ट मीटर्स को लेकर प्रोटेस्ट हम देख रहे हैं। बिल्स इतने ज़्यादा आ रहे हैं, जो एक्सपेक्टेड नहीं है वो भी बिल्स लोगों के घरों तक पहुँच रहे हैं। तो अब जब 77% की गिरावट एक साल के अंदर या कुछ देर के अंदर देखने को मिल रही है, तो जाहिर सी बात है अब आने वाले बजट के अंदर या फिर बजट के बाद की अगर बात करेंगे तो एक बार फिर से बिजली दरें जो है वो कीमतें बढ़ाई जा सकती हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा है कि फिलहाल नहीं बढ़ेंगी कीमतें। लेकिन आपको बताते चले कि कहीं ना कहीं इंडस वाटर ट्रीटी को जो रोका गया है थोड़ी देर के लिए या रोका गया है, उससे आने वाले दिनों में और भी पावर प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर किया जाएगा। मुझे लगता है कि उससे जम्मू कश्मीर में तीनों दरिया जम्मू कश्मीर के हैं, इंडस भी है, चिनाब भी है, झेलम भी है, तीनों, तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को इसका फायदा होने वाला है। एक आखिरी कमेंट आपकी तरफ से चाहूंगी, क्या लगता है कि क्योंकि इतनी बड़ी क्राइसिस जम्मू कश्मीर फेस कर रही है और जम्मू कश्मीर बीइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द स्टेट्स, क्योंकि यहाँ पर वाटर रिसोर्सेज भी कम नहीं है, नेचुरल वाटर रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा है, तो कैसे सरकार को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए लोगों के हित में? देखिए, एक कोशिश की जा रही है कि माइक्रो पावर प्रोजेक्ट, जो छोटे छोटे पावर प्रोजेक्ट हैं वो बनाए जा रहे हैं। दूसरा, अब ये भी कोशिश की जा रही है कि जब इंडस वाटर ट्रीटी थी, जब एग्जिस्ट करती थी, तो हम कोई भी डैम बनाते थे, उस डैम को कहीं ना कहीं वो ऑब्जेक्ट कर देते थे पाकिस्तान वाले। अब ऐसी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगी। दिल खोल के इंडियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, यूटी गवर्नमेंट मिलकर के कुछ बड़े प्रोजेक्ट बना सकते हैं, जिससे राहत मिल सकती है। ओके, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, आपने ये तमाम बातें सामने रखी। फिलहाल आपको बता दें, दिक्कत तो ज़रूर है, लेकिन इस दिक्कत से निपटने के लिए एक प्रॉपर प्लान तैयार किया जाना चाहिए और उस प्लान के बाद बनने के बाद इस पर इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को दिक्कत पेश आ रही है, लोगों को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं, लेकिन एक मुश्किल से बाहर निकालना सरकार का दायित्व भी है।